ओपन इंटरेस्ट एक आइडिया होता है जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा। कैसे इसको समझते हैं? चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी का गया यहाँ पे और ये ऑप्शन चेन है, इसको खोल लिया। यहाँ पे देख रहे होगे OI पे आ गया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये हट गया, अब ओपन इंटरेस्ट आ गया। देखेंगे मार्केट में क्या होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है तेज़ी वाले, एक होते हैं मंदी वाले। तेज़ी वाले होते हैं जो कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर उठाने का। अब ऊपर उठाना है तो ऊपर में कोई तो होना चाहिए ना रोकने के लिए, नहीं तो उठाते उठाते तो आसमान में पहुंचा देंगे। और एक होते हैं मंदी वाले जो चाहते हैं मार्केट को नीचे गिराना। तो नीचे गिराते जाएंगे, लेकिन नीचे भी तो चाहिए ना कोई रोकने वाला, नहीं तो फिर नीचे गिरते गिरते कहाँ तक जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात? हमेशा मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं तेज़ी वाले, एक होते हैं मंदी वाले। तेज़ी और मंदी वाले को कैसे समझते हैं? जैसे हम लोग क्या है, ऑप्शन बायर। और तेज़ी और मंदी का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, वो सेलर के हिसाब से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके पास कोई सामान है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सामान ख़राब होने वाला है और इसको ख़रीदने वाला कोई है, तो क्या करोगे? बेच दोगे ना। बेसिक सिंपल सी बात है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी होता है। जैसे मान लो कि एक आदमी है जिसके पास कॉल है, जिसके पास पुट है। अब जो खरीदते हो कॉल और जो खरीदते हो पुट, दरअसल में इसको कोई ना कोई तो बेच रहा होता है। कोई आदमी है जिसके पास कॉल और पुट है, वो बेच रहा है। तो कोई आदमी कॉल कब बेचेगा? कॉल आप क्या समझते हो, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। कोई इंसान कॉल बेच रहा है, इसका मतलब क्या लग रहा है कि मार्केट को ऊपर नहीं भेजना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। कोई पुट बेच रहा है, जब आप पुट खरीदते हो तो कोई बेच रहा है पुट। जो पुट बेच रहा है वो क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, किधर जाएगा। अब मार्केट जो पुट कोई बेच रहा है, तो पुट जो बेच रहा है उसको क्या लग रहा है कि मार्केट जो दिया है हमारा मार्केट के बारे में, ये मार्केट कहाँ जाएगा, अभी ऊपर जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला है। मतलब कॉल कोई बेच रहा है तो कॉल बेचने का क्या मतलब हुआ कि उस आदमी को लग रहा है अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है। और पुट बेच रहा हो तो क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉल ओपन इंटरेस्ट लिखा है, पुट ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो 49,000 का जो ये दिया हुआ है हमारा, वो 49,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें 1,08,809 दिया हुआ है हमारा ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद देखोगे यहाँ पे कॉल साइड में, यहाँ पे इसके बाद 49,000 के बाद सीधा 49,500 पे दिया हुआ है जो ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, 2,36,889 ऐसा एक डिजिट लिखा हुआ है। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अब कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है 50,000 पे ओपन इंटरेस्ट एक हेवी है। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया लगा कि अभी हमारा दिया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी 48,923 पे दिया हुआ है, यानी कि जो 49,000 है वहाँ से नीचे आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा नीचे है। तो अभी क्या होगा कि जो इस कॉल साइड में जहाँ पे जितना ज़्यादा अमाउंट देख रहे हो ना लिखा हुआ कि कॉल साइड में 49,000 पे लिखा हुआ है 1,08,000, ये लोग मंदी वाले लोग हैं। कॉल बेचे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो लोगों ने कॉल बेच दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, बैंक निफ्टी को ऊपर जब जाना पड़ेगा तो इस 49,000 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाना आसान नहीं है। साथ ही साथ अगर 49,000 को तोड़ के ऊपर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि 49,000 से लेके 49,400 तक कुछ खासा नहीं है, सीधे 49,500 पे हमारा दिया है 2,36,889। तो देखो सिंपल सिनारियो है कि जब तक बैंक निफ्टी 48,923 को क्रॉस करके 49,000 पे नहीं पहुंचता है, 49,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम कॉल में एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे एंट्री। और उसके बाद अगर ऊपर मार्केट चला तो 500 पॉइंट का मूव दे सकता है। उसी तरीके से पुट साइड में आ जाएंगे। पुट जो बेचते हैं उनका क्या मानना है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो पुट वाले क्या होते हैं, तेजी वाले होते हैं। उल्टा सोचना है, ठीक है। हम खरीदने वाले क्या सोचते हैं, पुट का मतलब नीचे गिर रहा है। पुट बेचने वालों की बात हो रही है। पुट कोई कब बेचेगा, जब उसको लगेगा कि मार्केट है यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है, तो पुट बेचा। अब देखो 48,923 पे आ गया है, ठीक है। तो 48,923 पे आ गया, तो इसमें देखोगे पुट राइटर सबसे ज़्यादा, मतलब पुट बेचने वाले हैं 48,500 पे है, ठीक है। उसके नीचे इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 29,000 है, 46,000 है, 46,000 है, 34,000 है। ये 8 मई की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 48,500 पे देखोगे तो 1,08,000 यहाँ पे दिया हुआ है, 1,08,817 ये हमारा पुट राइटर है यहाँ पे। तो मतलब बैंक निफ्टी अगर 49,000 तक नहीं जा पाता है, 49,000 से नीचे डाउन साइड में अगर आना शुरू करता है, तो सीधा सीधा 48,500 तक का इसका डोर ओपन हो जाता है, वहाँ से चलते आता है। और 48,500 को जब तोड़ता है तो उसके बाद जो ठीक ठाक अमाउंट है कहाँ पे, 48,200 पे दिया हुआ है। और 48,200 के बाद 48,000 पे दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से मूव होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो पहला तो होगा कि अगर 49,000 से टूटा तो इसके बाद जो आया ठीक ठाक वो 48,800 पे है, फिर 48,700 पे 46,000 है, उसके बाद 48,700 तोड़ेगा तो सीधा 48,500 पे आएगा, बिकॉज 20 में 29,000 के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है।
तो ओपन इंटरेस्ट हमको एक आइडिया देता है कि मार्केट जो है मेरा वो कहाँ से कहाँ के बीच में जा रहा है। अब यहाँ पे जिसको ओपन इंटरेस्ट का आइडिया होगा, जब तक वो 49,000 के ऊपर नहीं जाएगा वो क्यों कॉल बाई करेगा? बिकॉज 49,000 पे तो मार्केट को गिराने वाले बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। और वैसे ही अगर मार्केट गिरते हुए आ चुका है मेरा 48,500 पे, तो वहाँ पे कोई पुट क्यों बाई करेगा? गिरने के बाद भी वहाँ पे तो कॉल बाई करेगा ना, क्योंकि 1,08,817 वहाँ पे लोग बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे अगर ऊपर टिकता है तो। और अगर 48,500 को तोड़ देता है तब नीचे का प्लान करेंगे, ठीक है? तब नीचे का प्लान करेंगे, सीधा 48,000 तक आएगा, 1,05,000, उसके बीच में कुछ है नहीं खास। तो पॉइंट ये समझना है कि ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉल साइड में जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है, और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि रेसिस्टेंस पे जाओ तो वहाँ पे पुट बाई कर लो, सपोर्ट पे जब आए तो कॉल बाई कर लो। और जब तक अपने लेवल पे नहीं आता है मार्केट में एंट्री नहीं करना है, आराम से बैठना है। इससे क्या होगा कि आपका एक ठीक ठाक बैलेंस होगा और आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता है, और इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे और अपने लेवल का इंतजार करेंगे। अब जैसे अभी 49,000 के जस्ट नीचे मार्केट आया, अगर ये नीचे से थोड़ा ऊपर जाता है 49,000 पर, जब नीचे की तरफ जैसे आना स्टार्ट करता है तो बिना किसी टेंशन का हम सीधा पुट बाई करेंगे। और पता है 300-400 पॉइंट का मूव मेरे को मिलने वाला है, और 49,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पता है कि इसमें हमको एक कॉल साइड में ठीक ठाक मूव मिलेगा। बिकॉज 49,500 का लेवल है, वो तोड़ेगा तब नीचे की तरफ गिरेगा, तब तक तो आराम से जाएगा। तो ये लेवल का इंतजार करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस लेवल पे जब एंट्री करेंगे तब जाके हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो थोड़ा इंप्रूव होगा और हमारे लॉसेस कम होंगे और हम ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। थैंक यू। अगर यहाँ तक देखें, टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय।